अगर इंटरनेट पर कुछ सर्च करना हो तो हम कहते हैं कि भाई गूगल कर लो, कोई वीडियो देखनी हो तो यूट्यूब पर देख लो, कहीं पर जा रहे हो और मैप देखना है, रास्ता भूल गए तो गूगल मैप्स को देख लो। आज हम अपनी डेली लाइफ में गूगल पर काफी ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस ओर ध्यान दिया कि हमें फ्री में गूगल इतनी सारी चीजें क्यों देता है, हमसे किसी चीज के पैसे क्यों नहीं वसूल करता है? और अगर वो ये सब कुछ फ्री में देता है तो फिर इतनी बड़ी कंपनी चल कैसे रही है? तो देखो, एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। अगर आज हमें गूगल अपने इतने सारे ऐप्स से इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहा है तो बदले में वो हमसे काफी कुछ ले रहा है। लेकिन आपने तो गूगल को कभी 1 रुपए तक नहीं दिया, तो फिर वो हमसे कमाई कैसे कर रहा है? तो देखिए, गूगल ने हमसे कमाई करने के लिए पिछले 20 सालों में इतनी शानदार स्ट्रेटजी बनाई है कि आज हर इंसान उसके ट्रैप में फंस चुका है। आज लोगों ने इंटरनेट का मतलब ही गूगल समझ लिया है। बल्कि देखो, इंटरनेट अलग चीज होती है और गूगल अलग चीज है। गूगल एक सर्च इंजन है जो हमें इंटरनेट पर जानकारियां खोजने में मदद करता है, और गूगल के जैसे ही दुनिया में लगभग 20 और सर्च इंजन मौजूद है, लेकिन आपने तो कभी नाम ही नहीं सुना होगा। अब मैं बता देता हूं, जैसे कि बिंग, याहो, बाइडू, यंडेक्स, डकडकगो आदि। लेकिन गूगल ने मार्केट में अपनी मोनोपोली इस कदर जमाई हुई है कि लोगों ने इन बाकी सर्च इंजन का नाम तक नहीं सुना है। आज सर्च इंजन के वर्ल्ड में 92% मार्केट पर अकेले गूगल का कब्जा है, और यही कारण है कि आज हम बाकी सर्च इंजन के बारे में सुनते तक नहीं है। आज के समय में गूगल करीब 232 कंपनियों का मालिक है। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, जैसे कि फेसबुक की है मेटा। तो गूगल पर कई बार ये आरोप भी लग चुका है कि भाई वो अपनी मोनोपोली का गलत फायदा उठाता है, दूसरी कंपनीज को आगे बढ़ने से रोकता है। अब जैसे कि मान लो आपके गांव के अंदर एक ही किराना की दुकान हो, तो वो अपनी मनमर्जी के भाव से सामान बेचेगा। लेकिन अगर वहीं पर 10-15 दुकानें और खुल जाएं, तो लोगों के पास दूसरी जगह पर जाने के ऑप्शन मिल जाएंगे और वो देख सकेंगे कि भाई कहां पर सस्ता सामान मिल रहा है और वहां से सामान खरीद सकेंगे। लेकिन अब गूगल क्या करता है कि वो दूसरी दुकान खुलने ही नहीं देता है। वो हर साल के करोड़ों रुपए इस चीज पर खर्च कर देता है कि कोई मार्केट में दूसरी कंपनी तो खड़ी नहीं हो रही है। अगर उसे किसी कंपनी से खतरा महसूस होता है तो वो तुरंत उस कंपनी को खरीद लेता है। तो चलिए आपको शुरुआत से बताता हूं कि गूगल ने आज इंटरनेट के मार्केट पर कब्जा कैसे किया। तो चलते हैं 1995 के समय में। तो अब देखिए, उस समय की बात करें तो उस समय भारत के लोगों ने पहली बार केबल वाली टीवी देखी थी और धीरे धीरे रंगीन टीवी भी आना शुरू हो गई थी। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका में उस समय कंप्यूटर और इंटरनेट का जमाना आ रहा था। 1996 के समय की बात है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका में है, वहां पर 2 छात्र पीएचडी कर रहे थे। एक थे लेरी पेज और दूसरे सर्गेई ब्रिन। शुरू में जब ये दोनों आपस में दोस्त बने तो छोटी छोटी बातों पर भी बहस करते थे। काफी लंबी लंबी बहसें हो जाया करते थे इन दोनों के बीच में, और दोनों के बीच कभी भी अच्छे से नहीं बन पाती थी। दोनों के विचार भी आपस में नहीं मेल खाते थे। लेकिन उनके अंदर एक चीज कॉमन थी, वो ये कि ये दोनों एक ही चीज सोच रहे थे कि भाई इंटरनेट के इस इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में अगर किसी एक स्पेसिफिक चीज को खोजना हो तो उसको कैसे खोजा जाए। तो उस समय इंटरनेट के एल्गोरिथम में प्रॉब्लम ये थी कि कुछ चीज सर्च करना हो तो बहुत सारे रिजल्ट सामने आते थे, यानी सटीक रिजल्ट मिलना मुश्किल था। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और इसका सॉल्यूशन से निकालना शुरू किया। दोनों ने सितंबर 1998 में गूगल इनकॉर्पोरेटेड के नाम से एक कंपनी की शुरुआत की और अपना ऑफिस कैलिफोर्निया के एक कार के गैराज में खोला। यानी जब गूगल की शुरुआत हुई थी वो एक कार गैराज में हुई थी। पहले गूगल का नाम था बेक रब। अब इस नाम के पीछे लॉजिक ये था कि इनके द्वारा लिखा गया जो प्रोग्राम है वो बेक लिंक का पता लगाएगा, क्योंकि इन दोनों ने सर्च इंजन के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया था उसे पेज रैंक कहा जाता था। लेकिन 1998 में इन दोनों ने नया नाम सोचा, गूगल। दरअसल ये शब्द उन्होंने मैथमेटिक्स से उठाया था। मैथमेटिक्स में ये शब्द था गोगल, यानी GOOGL, जिसका मतलब होता है कि अगर आप एक के पीछे 100 जीरो लगा दें तो जो संख्या बनेगी उसे गूगल कहा जाएगा। बाद में इसी गूगल में थोड़ा बहुत चेंजेस करके गूगल बना दिया गया। अब देखिए, जब गूगल बना तो इसका मतलब ये नहीं था कि मार्केट में कोई दूसरा सर्च इंजन मौजूद नहीं था। दरअसल उस समय काफी सारे सर्च इंजन मौजूद थे और लोग उनका जमकर इस्तेमाल भी कर रहे थे। लेकिन अब गूगल ने जो टेक्नोलॉजी लोगों को प्रोवाइड करवाई उसके मुकाबले वो दूसरे उसके सामने टिक ही नहीं पाए। उस समय कुल 5 सर्च इंजन थे। पहला था वेब कॉलर, ये 1994 में आया था और काफी कम समय में ही लोगों के बीच में इसने अपनी जगह बना ली थी। लेकिन जैसे ही गूगल मार्केट में आया तो लोग इसको भूलने लगे। अब दूसरा था लिकोस, ये 1995 में लॉन्च हुआ था, लेकिन फिर इसे टेरा नाम की एक कंपनी ने खरीद लिया। अब उस समय ये इतना फेमस था कि साल 1999 में तो ये सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले वेबसाइट में शामिल हो गया था। अब तीसरा था अल्टा विस्टा। अभी ये भी 1995 में ही लॉन्च हुआ था। ये बाकियों की तुलना में काफी बेहतर था, लेकिन गूगल ने इसको भी मार्केट से बाहर कर दिया। चौथा था एक्साइट, ये भी 1995 में ही लॉन्च हुआ था। उस समय ये अमेरिका का सबसे पसंद किए जाने वाले सर्च इंजन में से एक था, लेकिन गूगल ने इसको भी अपने रास्ते से हटा
हटा दिया। अब पांचवा है याहू। इसका तो आपने नाम भी सुना होगा और शायद कुछ समय पहले तक तो हम इसको यूज भी कर रहे थे, लेकिन इसकी कमी यह रही कि इसने अपने आप को समय के साथ अपडेट नहीं किया जैसे गूगल ने किया, और यही कारण इसके मार्केट से बाहर होने का रहा। अब गूगल की बात करें तो गूगल ने इन सबको बाहर करने के बाद 2004 में अपना आईपीओ शेयर मार्केट में पेश किया, तो लोगों ने भी इस पर काफी विश्वास जताया और काफी सारा इसमें इन्वेस्टमेंट किया। इसी साल इसने अपना जीमेल लॉन्च किया। अब जिस यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये यूट्यूब भी गूगल का नहीं था, बल्कि 2006 में इसने यूट्यूब को खरीदा था और 2009 में इसने अपना एंड्रॉइड सिस्टम भी लॉन्च कर दिया। लेकिन जब 2009 में इसने अपना गूगल मैप लॉन्च किया तो ये जबरदस्त हिट हुआ, क्योंकि इसमें नेविगेशन सिस्टम था, ये सैटेलाइट से लिंक होता था, तो इसकी वजह से लोगों को चीजें ढूंढने में, रास्ता ढूंढने में आसानी महसूस होती थी। तो इसके बाद जबरदस्त सक्सेस पाने के बाद इसने अपना क्रोम ब्राउजर भी मार्केट में उतार दिया। अब देखिए, जब भी कोई कंपनी एक बार सक्सेस हो जाती है तो फिर वो उसी प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस करने लगती है जिस प्रोडक्ट से वो सक्सेस हुई है। लेकिन गूगल ने इसका उल्टा किया, वो लगातार नए नए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और आज भी आप देखें तो वो हर 3 महीने में गूगल का कोई ना कोई अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में उतार देता है। हालांकि काफी सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो चल नहीं पाते हैं, फेल हो जाते हैं। अब ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं उसके जो फेल हो चुके हैं, जैसे कि गूगल हेल्थ, गूगल के नेक्सस टैबलेट, और कुटी इनबॉक्स, गूगल ग्लास और गूगल आंसर। लेकिन जो चीज फेल हो जाती है ना, गूगल उसकी ओर दोबारा ध्यान नहीं देता है, बल्कि और आगे के नए प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही गूगल के वर्क कल्चर की भी दुनिया भर में बड़ी तारीफ होती है। अक्सर जब लोग ऑफिस में काम करने जाते हैं तो वो सुबह 9 से 5 वाली जॉब करके वापस आ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि भाई संडे की छुट्टी कब आएगी। लेकिन गूगल अपने एम्प्लॉयज को ऑफिस में ही खाने पीने और सोने तक की भी सुविधा देता है। इनका एक स्पेशल फॉर्मूला है 20% का फॉर्मूला। इसमें वो अपने इंजीनियर्स को इस बात की छूट देते हैं कि वो अपने वर्क टाइम में से ही 20% हिस्सा अपनी मनपसंद टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, और इस समय के बारे में उन्हें कंपनी को कोई जवाब भी नहीं देना पड़ता कि उस समय में उन्होंने क्या बनाया, क्या किया, कौन से प्रोडक्ट पर काम किया, और इसमें वो कंपनी के ही रिसोर्सेज का पूरा फायदा भी उठाते हैं। आज के समय की बात करें तो 90% इंटरनेट पर गूगल का कब्जा है और करीब 60% ऑनलाइन एड्स भी यहीं से आते हैं। शुरू में हमने एक बात कही थी कि गूगल पैसे कहां से कमाता है, क्योंकि वो फ्री में तो हमें इतनी सारी सर्विसेज नहीं देता है। तो देखिए, गूगल की पूरी कमाई एडवर्टाइजिंग पर टिकी हुई है। हालांकि कुछ और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई एडवर्टाइजिंग से ही होती है। और शुरू में मैंने आपसे ये भी कहा था कि दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, और इसी एडवर्टाइजिंग में गूगल की कमाई का सीक्रेट छुपा हुआ है। अब जैसे आपने शुरू में इस वीडियो को चलाया होगा तो आपके सामने ऐड आया होगा और आपने उसको स्किप भी किया होगा। अब चलो, यहाँ तक तो ठीक भी था कि कमाई का रास्ता कुछ तो होना ही चाहिए और एडवर्टाइजिंग में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गूगल की एडवर्टाइजिंग इससे भी कहीं ज्यादा गहरी होती है। अब इसको ऐसे समझो, जैसे कि मान लो आपने गूगल पर कल सर्च किया होगा किसी मोबाइल फोन के ब्रांड के बारे में, तो अगली बार जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या इंस्टाग्राम चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं तो आपके सामने बार बार उसी फोन के एड्स आते जाते हैं। या मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ करके कोई नया फोन लाने के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगले ही दिन से आपके फोन में उस फोन की एड्स आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि गूगल आपकी हर एक्टिविटीज को फॉलो करता है। आप फोन में क्या देखते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ क्या बातें करते हैं, यहां तक कि आपकी लोकेशन क्या है। तभी तो आपको एड्स में यह भी दिखाया जाता है कि भाई आपसे इतनी दूरी पर यह स्टोर मौजूद है और यहाँ पर इतने % का डिस्काउंट चल रहा है और आप यहाँ से इस फोन को खरीद सकते हैं। यानी गूगल हमारी प्राइवेसी में पूरी तरह से दखल दे रहा है। आपसे ज्यादा गूगल को यह पता होता है कि आपको कौन सी चीज पसंद है, अभी आपका मूड कैसा है, आप क्या देखना पसंद करते हैं, आप क्या सुनना पसंद करते हैं, और आपके इसी डेटा का फायदा उठाकर आपको जो चाहिए वो चीज बेच देता है। दूसरी बात यह कि गूगल आज इंटरनेट के मार्केट पर अकेले मोनोपोली करके बैठा है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा एंड्रॉइड फोन ही बिकते हैं। आप एप्पल को छोड़कर किसी भी कंपनी का फोन खरीदो, उसमें एंड्रॉइड सिस्टम ही होता है और एंड्रॉइड सिस्टम गूगल का है। और जब आप नया फोन खरीदते हैं तो आप नोटिस करना कि आपको उसमें पहले से डिफॉल्ट इंस्टॉल किए हुए ऐप्स मिलते हैं, जैसे कि गूगल का सर्च इंजन आपको मिलेगा, गूगल का जीमेल मिलेगा, गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव, यूट्यूब, ब्राउजर, गूगल मैप, गूगल पे, और जिस प्ले स्टोर से आप ऐप्स को डाउनलोड करते हैं वो भी गूगल का ही है। अब इन ऐप्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप इन्हें चाहकर भी नहीं हटा सकते, इनको इस्तेमाल करना आपकी मजबूरी है। अब आपका सवाल होगा कि भाई गूगल के ऐप्स फोन में पहले से ही डले हुए क्यों आते हैं? तो देखिए, गूगल क्या करती है कि वो फोन बनाने वाली कंपनियों से ही डायरेक्ट एग्रीमेंट कर लेती है कि भाई हम आपको अपना एंड्रॉइड सिस्टम तभी देंगे जब आप हमारे ऐप्स इसमें इंस्टॉल करके देंगे। तो मजबूरन स्मार्टफोन कंपनी सर्च इंजन के रूप में गूगल को डिफॉल्ट स्टेटस के रूप में सेट करके देती है। अब यूजर्स कुछ भी सर्च करना चाहेगा तो सर्च इंजन के रूप में उसके सामने गूगल ही आएगा। अब इस वजह से एडवर्टाइजिंग कंपनी भी सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट गूगल को ही देती है और बाकी कॉम्पिटिटर यहाँ पर बाहर हो जाते हैं, क्योंकि लोग फिर गूगल को सर्च के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो अब आप सोचिए कि कोई नई कंपनी मार्केट में आना चाहे तो फिर वो कैसे ग्रो करेगी। हालांकि आप छोटी मोटी कंपनी को छोड़िए, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी भी गूगल की मोनोपोली से परेशान
पहचान हो चुकी है। खुद ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला कहते हैं कि सर्च इंजन मार्केट में गूगल इस कदर हावी हो चुका है कि इसने बाकी कॉम्पिटिटर्स के लिए हालत बेहद मुश्किल बना दी है और इससे उनके खुद के कंपनी के बिजनेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट खुद गूगल से काफी लंबी लड़ाई लड़ता आ रहा है। 2009 से ही माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग गूगल से आगे निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन आज तक उसे कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट भी दूध का धुला हुआ नहीं है। जैसे मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में गूगल ने कब्जा करके रखा है, वैसे ही कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट का कब्जा है। ज्यादातर कंप्यूटर्स में आपको विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखने को मिलता है। दोस्तों, भले ही ऑपरेटिंग सिस्टम के मार्केट में विंडोज के साथ माइक्रोसॉफ्ट का दबदबा हो, लेकिन बात जब सर्च इंजन की आती है तो माइक्रोसॉफ्ट का बिंग गूगल के सामने कहीं नहीं ठहरता। यानी आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी गूगल की मोनोपोली के आगे कुछ नहीं कर सकती, तो छोटी मोटी कंपनी कहां उसको बीट कर पाएगी। अब आपने चैट जीपीटी का तो नाम सुना ही होगा। जब ये शुरू में लॉन्च हुआ था तो इससे गूगल भी हिल गई थी, क्योंकि आज तक ऐसा प्रोडक्ट उसने भी नहीं बनाया था। दरअसल चैट जीपीटी को ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने बनाया था, जो 2015 से ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। लेकिन अब आप यहाँ पर यह जानकर के हैरान हो जाएंगे कि गूगल ने चैट जीपीटी आने के कुछ समय बाद ही उसके जैसा ही एक टूल गूगल बार्ड के नाम से बना दिया और अब उससे भी एडवांस टूल लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है जेमिनी। तो गूगल ने सर्च इंजन में तो अपनी मोनोपोली बनाई रखी है, अभी बाकी एआई जैसे सेक्टर में भी वो किसी दूसरी कंपनी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती है। जैसे ही चैट जीपीटी मार्केट में आया तो उसने अपना टूल बना दिया। यानी अब गूगल की मोनोपोली को चुनौती देना किसी के लिए भी काफी मुश्किल हो चुका है। अब देखिए, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी यह आरोप लगाया है कि गूगल जो है वो स्मार्टफोन कंपनियों को साल के 10 अरब डॉलर देता है ताकि ये कंपनियां गूगल को डिफॉल्ट स्टेटस पर सेट करके रखें। यानी गूगल ने एक तरह से लोगों की चॉइस करने के अधिकार को भी खत्म कर दिया। अपनी इस मोनोपोली की वजह से गूगल पर कई बार जुर्माना लग चुका है। जैसे यूरोपियन यूनियन ने उस पर 32,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुका है। वहीं भारत में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 बार, एक बार 1337 करोड़ रुपए और एक बार 936 करोड़ रुपए एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस के लिए लगा चुका है। तो देखिए, आखिर में निष्कर्ष ये निकलता है कि गूगल भले ही हमारे जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाता हो और शायद आज उसी की वजह से हम इंटरनेट को इतना जान और समझ पाए हैं, लेकिन अगर कोई भी एक कंपनी मोनोपोली करती है तो वो एक ना एक दिन जाकर के सभी को नुकसान पहुंचाती है। आज तो भले ही गूगल हमें सब कुछ फ्री में दे रहा हो, हालांकि इसके बदले में वो हमारे डेटा को यूज में ले रहा है और आज पूरी दुनिया के लोगों का डाटा उसके पास है, तभी तो वो एआई जैसे टूल्स बना पा रहा है। और जब पूरी दुनिया उस पर डिपेंड हो जाएगी तब वो अचानक से कहीं ये ना कह दे कि हम तो अपनी हर सर्विसेज के लिए पैसे लेंगे, तब फिर लोग कहां जाएंगे, क्योंकि दूसरी कंपनी को वो खड़े होने नहीं देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है, लेकिन एक मिनट, आप उन स्पेशल लोगों में से एक हो जो सबसे आखिर तक वीडियो को देख रहे हो, तो आपके इस विश्वास के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर और भी वीडियोज मौजूद हैं जो आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ऐसी और वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।